Hello, my dear psychology enthusiasts. I am Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. In the last session, we covered the group structure, which are the four important elements that form a group. हमने वहाँ तक इसको cover कर लिया था. In today's session, we are going to start with types of groups and आज ही हम इस chapter को खत्म कर देंगे. So, without any further delay, let's just dive into it. Types of groups. Groups differ in many aspects. Some have a large number of members, some are small. Some of them are short-lived and some remain together for many years. Some are highly organized and others are informally organized. And based on all of this, we have three major categories of types of groups, which are primary and secondary groups, formal and informal groups, and an in-group and an out-group. ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइमरी ग्रुप इज व्हाट, जहाँ पर हम एकदम से ही आपको एक्सपोज कर दिया गया है. यू डिडंट हैव एनी चॉइस टू चूज, बस यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, यू आर बोर्न इन दैट ग्रुप. ठीक है, जैसे हमारी फैमिली हो गई, हमारी रिलीजन हो गया, हमारी कास्ट हो गई. दीज आर व्हाट योर प्राइमरी ग्रुप्स, द ग्रुप्स दैट यू बिलोंग बाय बर्थ. ठीक है, एंड देन कम्स योर सेकेंडरी ग्रुप, जो आप बाय चॉइस ज्वाइन करते हो. मे बी योर फ्रेंड ग्रुप, और मे बी सम पॉलिटिकल पार्टी दैट यू आर associating yourself with, or maybe some dance association that you are becoming a part of. So these are all are what the groups which you choose on your own, the one which you decide कि हाँ मुझे इसका पार्ट बनना है. So this is what secondary group. ठीक है, देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स. फॉर्मल ग्रुप्स जहाँ एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन सेट है कि आपको इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, ये काम करना है, ये काम आप करोगे, ये काम आपका कलीग करेगा, ऐसे. ठीक है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड रूल्स होते हैं ऑफ एक्टिंग, है ना. एंड देन योर इनफॉर्मल ग्रुप्स, जहाँ पर कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कुछ ऐसे एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है, नॉर्मल अनस्पोकन नॉर्म्स हैं जो हर कोई फॉलो कर रहा है, एंड एक फ्रेंडली नेचर होता है उस ग्रुप का, है ना. एंड देन इन ग्रुप एंड एन आउट ग्रुप. इन ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप विच यू एसोसिएट योर सेल्फ विद, जिससे आप बिलोंगिंग फील करते हो, जिससे आपको वी एक टीम स्पिरिट वाली फीलिंग आती है. एंड आउट ग्रुप जिसको आप एसोसिएट नहीं करते हो, विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम योर ओन ग्रुप एंड यू रेफर टू देम एज दे, कि ये अलग ग्रुप है, यू डू नॉट एसोसिएट योर सेल्फ विद देम. Primary group and secondary group. A major difference between the primary and secondary group is that primary groups are pre-existing formations जो individual को दी हुई होती है, whereas आपके क्या बोलते हैं, individual जो by choice join करता है उनको हम क्या बोलते हैं, secondary groups, है ना. Then if we say, thus family, caste and religion are primary groups, whereas membership of a political party is an example of secondary group, as I told you. इन अ प्राइमरी ग्रुप फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप, मतलब आसपास आप रहते हो, क्योंकि सेम घर के मेंबर्स हो गए ना ऑलमोस्ट, अगर फैमिली को हम उसमें एसोसिएट कर रहे हैं तो. और आप इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हो, आप पॉजिटिव फीलिंग्स शेयर करते हो एक दूसरे के लिए. दिस इज ऑल्सो वॉट योर, वन सेकेंड, मेरे को रेड हाईलाइट पसंद नहीं है तो मैं उसको ब्लैक में कन्वर्ट करूँगी, है ना. देन प्राइमरी ग्रुप्स आर सेंट्रल टू इंडिविजुअल. दे हैव अ मेजर रोल इन डेवलपिंग वैल्यूज एंड आइडल्स ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. बचपन से जो बच्चे को चीज़ें सिखाई जाती है, दैट आर अ रिजल्ट ऑफ वॉट योर प्राइमरी ग्रुप्स. प्राइमरी ग्रुप जो चीज़ें सिखा रहा है. इन कंट्रास्ट सेकेंडरी ग्रुप्स आर दोज वेयर रिलेशनशिप अमंग मेम्बर्स आर सीमिंगली impersonal. दे आर नॉट सो डायरेक्ट कि ठीक है आप नॉर्मली भी इतना कभी कभी मिल रहे हो तो चल रहा है, किसी और के थ्रू मिल रहे हो तो चल रहा है, इट्स फाइन. ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट भी होती है. ठीक है, बट प्राइमरी ग्रुप में यू आर नॉट अलाउड टू लीव और ज्वाइन एज यू फील, कि आप कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि ठीक है आज से ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, आज से मेरा भाई नहीं है, ऐसे नहीं होता. यू आर allotted them by birth and आपको उन्हीं का पार्ट रहना पड़ेगा. इट्स नॉट ईजी टू लीव और ज्वाइन दोज ग्रुप्स एज सच. बट वहीं सेकेंडरी ग्रुप में आपके पास फ्रीडम होती है, आपको उस ग्रुप का पार्ट बनना है नहीं बनना है, जाना है नहीं जाना है, छोड़कर टोटली अप टू यू. फाइन. सो द बाउंड्रीज इन द प्राइमरी ग्रुप आर लेस परमिएबल. इट डज नॉट अलाउ यू ईजी एग्जिट एंड एंट्री. बट जो वो आपका सेकेंडरी ग्रुप का होता है वो परमिएबल होता है, एंट्री ईजी, एग्जिट सब ईजी होता है. ठीक है. Formal and informal groups. These groups differ in the degree to which the functions of the groups are stated explicitly and formally. कितना ज़्यादा आपको पता है कि आपके क्या रोल है, आपको क्या परफॉर्म करना है, वो डिपेंड करता है किस पे, आपके फंक्शंस पर, कि कितना ज़्यादा एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है. ठीक है, तो फॉर्मल ग्रुप में क्या होगा,
आपको बताया हुआ होगा ये आपका स्टेटस है, ये आपका रोल है, आपको इसलिए आपने इनरोल किया है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप पार्ट बनते हो तो वहाँ पर एक रूल होगा कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए टू बी एट दिस पोजिशन, आपको ये सारी स्किल्स आनी चाहिए तभी आपको वो पार्ट मिलेंगे। तो ये आपका एक लॉ हो गया ऑफ रिक्रूटमेंट। देन वेरियस अदर थिंग्स कि आपको ये काम करना है एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पार्ट ऑफ दिस पोजिशन और स्टेटस, आपको ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है। सो एवरीथिंग इज स्टेटेड इन अ वेरी क्लियर एक्सप्लिसिट मैनर, ठीक है। वहीं अगर आप नॉर्मली किसी इनफॉर्मल ग्रुप के हो तो वहाँ पर इतना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जस्ट डिपेंड्स कि आप कितना क्लोज हो एक दूसरे से, कितना फ्रेंडली एसोसिएशन है आप लोगों का, दैट्स दैट, ठीक है। देन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, इन ग्रुप में फीलिंग्स ऑफ वी, फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। यू एसोसिएट देमसेल्व्स विद यू, योर सेल्स विद देम, वी कैन से कि आप उस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, इन ग्रुप, दिस इज़ माई ग्रुप, दिस इज़ अस, दिस इज़ वी, ठीक है। तो वी वाली फीलिंग्स जब आप यू एसोसिएट करते हो विद द ग्रुप, दैट इज़ व्हाट योर इन ग्रुप। एंड जब आप एक ग्रुप को दूसरा समझते हो, खुद से दूर समझते हो, खुद से डिस्टिंक्ट समझते हो, विच इज़ नॉट द ग्रुप यू बिलोंग योर सेल्फ विद, वो क्या है, दे, दैट इज़ द ग्रुप विच यू डू नॉट एसोसिएट योर सेल्फ विद। It has been found that persons in an in-group are generally supposed to be similar and are viewed favorably and have desirable traits. मेरा जो ग्रुप होगा आई बिलीव कि हाँ तो हम सब सेम है, यहाँ पर हम सब क्या होंगे, सेम नेचर होगा हमारा, हमारे सेम इंटरेस्ट होंगे, हमारा सेम बैकग्राउंड होगा। सो दिस इज हाउ यू व्यू योर इन ग्रुप एज फेवरेबल, कि दे अलाइन टू माई इंटरेस्ट, दे अलाइन टू माई बाउंड्रीज, दे अलाइन टू माई ओवरऑल फंड ऑफ लिविंग। Members of an out group are viewed as different and they are often perceived negatively, कि यार ये लोग तो वियर्ड हैं, जो चीज़ खुद कर रहे हो वो अच्छी है, ये जो कर रहे हैं वो ख़राब है। वो होता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप का डिस्टिंक्शन। जो काम खुद कर रहे हो वो अच्छा लगेगा हमेशा, जो दूसरा इंसान कर रहा है वो बुरा लगेगा अगर वो दूसरे ग्रुप का है तो, ठीक है। यही चीज़ आपको इस ये मिनिमल ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट में बताई गई है, जो ताजफिल और उसके कलीग्स ने किया था। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें बहुत बेसिक उससे ये समझाया गया है कि अगर आपका कोई बाय बर्थ एसोसिएशन नहीं है किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, या कोई प्राइमरी सेकेंडरी वाला रोल भी नहीं है, जस्ट अ इंस्टेंस के आपको एक नंबर अलॉट कर दिया गया कि आप इस ग्रुप को बिलोंग करते हो, ये नंबर्स इस ग्रुप के हैं, सो यू हैव अ टेंडेंसी टू बी मोर फेवरेबल टुवर्ड्स द ग्रुप यू आर गिवन विद, यू आर अलॉटेड विद, यू आर एसोसिएटेड विद, रादर देन द अदर ग्रुप, ठीक है। तो यू विल अग्री दैट दीज ग्रुप्स वर क्रिएटेड ऑन अ फ्लिम्सी क्राइटेरिया विच हैड नो हिस्ट्री और फ्यूचर, लेकिन स्टिल बच्चे अपने खुद के ग्रुप को फेवर करते हैं अपने कोड ग्रुप के अकॉर्डिंग। ये पढ़ लेना, बहुत आसान है, इतना कुछ लोड नहीं है, अभी पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम्स में, दैट इज़ वाई आई एम स्किपिंग इट, ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ। Although it is common to make these categorizations, it should be appreciated that these categories are not real and are created by us. हमने ये इन ग्रुप आउट ग्रुप बनाया है, भगवान ने बनाकर नहीं भेजा, प्राइमरी सेकेंडरी सब हमारी क्रिएशन है, ठीक है। इन सम कल्चर्स प्लुरलिटी इज सेलिब्रेटेड एज बीन इन द केस ऑफ इंडिया, कि हम अलग अलग ग्रुप के अलग अलग कल्चर्स को हम सपोर्ट करते हैं, हम साथ में रहते हैं, एंड वी अप्रिशिएट एक दूसरे का कल्चर। वी हैव यूनिक कॉम्पोजिट कल्चर विच इज़ रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली इन द लाइव्स वी लिव बट ऑल्सो इन आवर आर्ट, आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक, बेसिकली एवरीथिंग अराउंड अस। देन हाउ डज अ ग्रुप इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल बिहेवियर? यहाँ पर आपके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। अब इससे आपको दो सिचुएशन समझाई गई है। फर्स्ट, एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अलोन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स विच इज़ सोशल फैसिलिटेशन, या तो फैसिलिटेशन या तो इनहिबिशन। फैसिलिटेशन में क्या होगा, जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, एंड वहीं अगर वो ख़राब हो रही है, एंजाइटी दे रही है, उस परफॉर्मेंस को रूइन कर रही है, तो वो क्या हुआ, सोशल इनहिबिशन, है ना। एंड सेकेंड, इट इज़ व्हाट, एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अलॉन्ग विद अदर्स, ठीक है। बेसिकली यू परफॉर्मिंग अलोन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स एंड यू परफॉर्मिंग इन अ ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ। अब सोशल लोफिंग क्या होता है? सोशल लोफिंग में आपकी ये दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हुई है। सोशल फैसिलिटेशन रिसर्च सजेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ अदर्स लीड्स टू अराउजल एंड कैन मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस इफ दे आर ऑलरेडी गुड एट समथिंग।
ये क्या हुआ, आपको कोई चीज़ आती है, यू ट्रस्ट योर सेल्फ कि आई एम स्किल्ड एट दिस एंड आई कैन परफॉर्म वेल, तो लोगों को दिखाने में, उनका अप्रिसिएशन लेने में आपको अच्छा लगता है, एंड यू परफॉर्म इवन बेटर एंड यू एनहांस योर स्किल्स एट दैट टाइम. दिस एनहांसमेंट अकर्स व्हेन पर्सनल एफर्ट आर इंडिविजुअली इवेलुएटेड, कि मुझे देख रहे हैं लोग, मेरी तारीफ होगी, मेरी फैमिली प्राउड फील करेगी. इंडिविजुअल ओरिएंटेशन होता है. What would happen if effort of an individual in the group are pooled so that you look at the performance of the group as whole? Now, instead of a individual performance, you are in a group performance. अब group performance में क्या होता है? It has been found that individuals work less hard in the group than they do when they perform alone. क्योंकि उन्हें लगता है कि यार बाकी लोगों को भी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरी इंडिविजुअल इवेल्युएशन तो हो नहीं रही है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे ग्रुप की है, खराब होगा पूरे ग्रुप का होगा, अच्छा होगा पूरे ग्रुप का होगा. I am not the person to blame. This is what is called social loafing. It is the reduction in individual effort when you are working in a collective task. For example, a group is formed for a presentation that you are going to work upon, or maybe a file that is to be made by a group. अब उसमें अगर ऐसा हो रहा है कि ग्रुप के सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं, बचे हुए 3 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ शोन कि सोशल लोफिंग हो गई है, कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे ग्रुप की बात है, अगर ये दोनों काम कर लेंगे तो भी हमारा नाम तो जुड़ा हुआ है, हम क्यों काम करें. लड़कों की आदत होती है, अगर लड़कियां हैं ग्रुप में तो लड़कियां कर लेंगी सारा काम, हमारा तो बस नाम आ जाएगा, है ना, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, काम कर लिया करो, है ना. दैट इज़ वन इन विच आउटपुट्स आर पूल्ड विद दोज ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स. तो आपको इंडिविजुअली इवेलुएट नहीं किया जा रहा है. इसका एग्जाम्पल क्या है, टग ऑफ वॉर. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई हाउ मच फोर्स एन इंडिविजुअल हैज़ बीन एक्सर्टिंग. ठीक है, पूरे 4-5 लोग दोनों तरफ से खींच रहे हैं, बस एक जना बस पकड़ के खड़ा हो, इतना मेहनत ही नहीं कर रहा हो, इसलिए काम नहीं हो पा रहा हो अच्छे से. So you cannot evaluate an individual person उसमें. Such situations give opportunities to group members to relax and become a free rider. This phenomena has been demonstrated in many experiments by Latane and his associates, who asked group of male students to clap or cheer as loudly as possible. अब एक जना बजा रहे हैं बहुत जोर से, 2 बजा रहे हैं थोड़ी रिडक्शन हुई, 3 बजा रहे हैं और रिडक्शन हो गई इंडिविजुअल एफर्ट की. ओवरऑल आवाज़ उनको पता है लाउडर आएगी क्योंकि 3 लोग बजा रहे हैं, बट अगर वो अपनी फुल इंटेंसिटी से कर रहे हो और एक कम इंटेंसिटी से कर रहे हो, वो तो समझ में आएगा. So this is how it worked. The results of studies show that although the total amount of noise rose up as size increased, but the amount of noise produced per person by each participant decreased. ठीक है, तो हर इंसान ने लेस एफर्ट डाला अपने साइड से, अपने एंड से. अब क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है इस चीज़ को होने की, और इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. एक तो लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ पूरे काम के लिए, पूरे ग्रुप को ब्लेम किया जाएगा एज आई टोल्ड यू, तो वो इसलिए कम एफर्ट पुट करते हैं. मोटिवेशन ऑफ मेंबर डिक्रीजेस, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने कुछ बेटर भी किया तो अकेले उनकी तारीफ नहीं होने वाली, तारीफ पूरे ग्रुप की होगी, तो मैं मेरी अलग से स्किल क्यों दिखाऊँ, मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ लोगों से, बाकी लोगों से, ऐसे लगता है. ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज़ नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स. क्योंकि अगर आप ऐसा हो रहा है कि इंडिविजुअल ग्रुप की बात है, आपस में उन ग्रुप्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, या तो अच्छा या बुरा, और वो है तो सबके लिए है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है. देयर इज़ एन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. आपस में लाइकिंग ही नहीं है अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, बस ऐसे ही ग्रुप बना दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कुछ है नहीं, तो हो सकता है वो एफर्ट नहीं मार पा रहे हो बेटर कि मेरे को ये लोग पसंद ही नहीं है, मैं क्यों काम करूँ इनके साथ, या मेरे को तो सिखाया ही नहीं इन लोगों ने, मेरे को आता ही नहीं है काम कैसे करना है. Belonging to the same group is not important for members. It is only an aggregate of individuals. हो सकता है वो अपने आप को एसोसिएट ही ना कर रहे हो इतना इम्पॉर्टेंट विद दैट ग्रुप. उनको लग रहा है बस ठीक है अभी इस काम के लिए मैं ग्रुप में हूँ, उसके बाद में चला जाऊँगा, मेरे को इनसे फ़र्क नहीं पड़ता. तो दे आर नॉट एसोसिएटिंग देमसेल्व्स प्रॉपरली विद दैट ग्रुप. उनके लिए बस वो एक ग्रुप बनाया गया है फॉर सम एक्टिविटी. ओके, देन सोशल लूफिंग को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो. हर इंसान के एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करके, अगर ग्रुप डिस्कशन है तो हर इंसान के ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, प्रॉपर नोट करा जाना चाहिए, इसने ये चीज़ अच्छी करी, इसने ये चीज़ अच्छा करा, इसने यहाँ पर अच्छा बैकअप लिया, जो भी है उसको इंडिविजुअल इवैल्यूएशन भी दो विद द ग्रुप इवैल्यूएशन. एक प्रेशर टू वर्क हार्ड जनरेट करो ताकि हर इंसान को अपना काम करना पड़े, एंड नहीं इच्छा हो तो भी उसको झक मार के उस काम को करना पड़े. ठीक है, इंक्रीजिंग द अपरेंट इम्पॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ टास्क. बोलो कि अगर तुम सारे इस काम में अच्छे से लगते हो तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आपको 1 लाख रुपए कैश प्राइज मिलेगा, मान लो कुछ कंपटीशन है तो, वट एवर इट इज़, एग्जाम्पल दे रही हूँ.
मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको इस लेवल पे एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस विच इंक्रीजेज द मोटिवेशन फॉर सक्सेसफुल ग्रुप आउटकम। आप एक्चुअली उनको वो एसोसिएट करवा दो आपस में। अब क्या हो रहा है, उनका अच्छा ग्रुप बन गया तो वो कोहेसिव है, उनको एक यूनानिमस डिसीजन निकलेगा, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगी एक दूसरे से, तो वो वर्क करेंगे फॉर द betterment of their group as a whole. Then comes group polarization, again the most important topic of this particular chapter. एकदम लास्ट में है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमेशा केस स्टडी में आता ही आता है, इस बार भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका और ग्रुप थिंक का डिस्टिंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप थिंक याद करो हमने क्या पढ़ा था। ग्रुप थिंक वॉज जब एक्सट्रीम कोहेसिवनेस की वजह से क्या होता है, डिज़ास्ट्रस डिसीजंस होते हैं, एक इंसान अपने डिसेंटिंग ओपिनियंस को शेयर नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ग्रुप की कोहेसिवनेस को ख़राब कर रहे हैं। एंड सो इन ऑर्डर टू मेंटेन हार्मनी विद इन द ग्रुप दे कीप देयर ओपिनियंस विद देमसेल्व्स, दे डू नॉट गिव एनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़। समझ में आया? तो वो चीज़ होती है कि अब आपने बाहर से भी कोई आइडिया नहीं लिया, आपने अपने अंदर के अंदर लोगों का भी एकदम बस जिसको कुछ बोलना भी है उसको भी बोलने नहीं दिया और ख़त्म कर दिया काम नहीं का नहीं, है ना। So this was what we read in group think. अब group polarization क्या है? We all know that important decisions are taken by groups and not by individuals alone. एक डिसीजन अगर लेना है कि स्कूल इस्टेब्लिश करना है कि नहीं करना विलेज में, तो पूरी पंचायत बैठेगी, गवर्नमेंट देखेगी कि हमारे पास फंड्स है कि नहीं है, ग्रुप को, पूरे विलेज एज अ होल को उसमें काम लेना पड़ेगा, पूरी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को एज अ होल उसमें पार्ट लेना पड़ेगा। We have also seen that when groups take decision, there is a fear of the phenomena like groupthink जो हमने पढ़ा। अब another tendency क्या है, group polarization. It has been found that groups are more likely to take extreme decisions than individual alone. अब यहाँ पर आपको एक एम्प्लॉय का एग्जाम्पल दिया हुआ है विच हैज़ बीन कॉट डूइंग थेफ्ट या ब्राइब ली गई है, ठीक है। तो बेसिकली अनएथिकल एक्ट में वो इन्वॉल्व है। अब वो आपसे अगर इंडिविजुअली पूछेंगे कि इसको आपको टर्मिनेट करवा देना चाहिए, इनको हम रिज़ाइन करने के लिए बोल दें या फायर कर दें, तो अब मतलब बेसिकली सेकंड चांस दें या फायर कर दें, तो हो सकता है आप बोलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, सेकंड चांस दे देते हैं, फिर ऐसा हुआ तो फायर कर देंगे, जो भी है। बट वेन इट कम्स टू अ ग्रुप, अगर वो डिसीजन एक्सट्रीम हो जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन। या तो आप उसको कह रहे हो कि बस डायरेक्टली फायर कर दो, ये तो सबसे बुरा एक्ट हो गया, ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए थी, कभी दिखनी ही नहीं चाहिए थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सपोज देयर इज एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन कॉट टेकिंग ब्राइब और एंगेजिंग इन सम अदर अनएथिकल एक्ट। तो कलीग से पूछा गया कि हमें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। दे मे लेटर हर और हिम गो स्कॉट फ्री और टू डिसाइड टर्मिनेट her services instead of imposing punishment which may be commensurate with the unethical acts he had engaged in. तो पनिशमेंट देने में इतना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे या तो इसको बोल दो रेजिग्नेशन साइन कर दे ताकि उसको कहीं और नौकरी मिल जाए, या फिर सेकेंड चांस दे दो, कोई बात नहीं हो जाता है, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन अब इनिशियल ग्रुप की पोजीशन तो चलो कोई भी हो, दिस पोजीशन बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर जब एक ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ये जो स्ट्रेंथनिंग होती है ग्रुप डिसीजन की, व्हेन यू डिस्कस विद योर मेंबर्स, उसको आप बोलते हो ग्रुप पोलराइजेशन। इसके क्या होते हैं, डेंजरस रिप्रिकॉशंस होते हैं कि आप डायरेक्टली बहुत एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हो कि या तो ये सबसे ख़राब डिसीजन की टूवर्ड्स आप इंक्लाइन कर जाते हो। फ्रॉम वेरी वीक टू वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। डायरेक्टली आप बोल दो कि भाई इसको तो फायर करना चाहिए, इसको तो कहीं काम ही नहीं करने देना चाहिए, तो लायक ही नहीं बचा, ठीक है। वाई डज द ग्रुप पोलराइजेशन अकर? अब इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज यू फेवर कैपिटल पनिशमेंट फॉर हीनियस क्राइम्स, वॉट वुड हैपन इफ़ यू वर इंटरेक्टिंग विद पीपल हु वर लाइक माइंडेड। उनको भी लगता हो कि कैपिटल पनिशमेंट्स देनी चाहिए, यही सही चीज़ है, ठीक है। तो अब जब आप इंटरेक्ट करोगे उनसे तो आपके व्यूज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड यू आर मोर इंक्लाइन टू गिव कैपिटल पनिशमेंट टू दैट पर्सन रादर देन छोटे में निपटा देना, ठीक है। अब ये 3 रीजंस आपको बता रहा है कैसे। इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, आप नए ओपिनियन ऐसे सुनते हो जो आपके व्यू पॉइंट्स को क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। अच्छा इसका तो ये भी बेनिफिट है, अच्छा ये तो यार इस तरह से भी सही है, ये एंगल भी ठीक है इसका, तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं जो आपके ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वैल्यू को रीइंफोर्स कर देते हैं,
ठीक है. When you find others also favoring capital punishment, you feel कि यार मैं सही सोच रहा हूँ, मेरी सोच एकदम सही है, मेरा आइडिया एकदम सही है. दिस इज कॉल्ड द बैंड वैगन इफेक्ट, कि पब्लिक वैलिडेशन हमको मिल गया है. And when you find people having similar views, you are likely to perceive them as an in group. और in group है तो in group bias हो जाता है कि मेरा group तो best है. ठीक है. So you start identifying with them and then you show conformity and then वो एक तरह से इतना ज़्यादा strengthen हो जाएगा opinion कि आप extreme decisions ही लोगे. ठीक है. So this is how group polarization works, and finally we have completed our syllabus for class 12 psychology, and I'm really happy कि हमने इसको बहुत अच्छे से cover करा. It was such a new journey for me, एक नया step, but I saw कि कितने सारे बच्चों ने support किया. How many of you appreciated कि आपको बहुत help हो रही है, explanation अच्छी लग रही है, या कुछ doubts थे तो वो भी पूछे. It feels really so grateful that I took this step, and then you guys supported me this much that I was able to complete this series with whole motivation ki yes, people are watching, there are students willing to study from me, and then they are liking this lecture wali cheese that I am delivering to them. So yeah, thank you so much for showing this support, and I'm really grateful to you guys, and I'll see you with another amazing content आगे जाकर. मे बी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मे बी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग, जो भी आप डिमांड करोगे इट वुड बी शोन. अनदर रिमाइंडर टू जस्ट गो एंड चेक आउट द स्ट्रैटेजी वीडियोज, दे आर really हेल्पफुल, एंड डू अटेम्प्ट द पोस्ट वाले क्वेश्चंस दैट आई एम अपलोडिंग डेली नाउ. ओके, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोज. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.